हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो गोल्डन क्रो रेस की लड़की होती है वो हवा की वजह से उड़ने लग पड़ती है। बोल रही होती किस्मत भी मेरे साथ में है, मैं बच जाऊंगी तुम्हारे हाथों। तो एपिसोड नंबर 665 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग भी उड़ने लग पड़ता है तो एक लड़की बोल रही होती है हंसते हुए, चलो इसे हवा में खत्म कर देते हैं। वो दोनों उड़ के लुजंग की तरफ आ रही होती हैं। एक अपनी स्किल को यूज करती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वेपन्स बना देती है। वो हेवनली क्रिस्टल स्पीयर को यूज करती है और जितने भी उसके वेपन्स होते हैं उसे वो उड़ा के लुजंग के ऊपर फेंक देती है। वो सारे वेपन्स लुजंग से टकराते हैं, पर जैसे वो लुजंग से टकराते हैं वो फट जाते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि लाइक उनके स्पेयर ने लुजंग को ऐसे डैमेज क्यों नहीं दिया। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो सीलिंग स्टोन का सोल्यूशन है ये भी मुझे पूरी तरीके से नहीं बचा पा रहा है, इस हवा में कैसे अटैक कर सकता हूँ इनके ऊपर। एक लड़की एरो शूट करने लगी होती है, वो शूट कर देती है अपने सदर्न स्काई एरो को। जो एरो होता है वो डायरेक्टली लुजंग की चेस्ट में जाके टकराता है। लुजंग उस स्टोन की सारी पावर यूज कर रहा होता है, पर जैरो होता है वो काफी ज्यादा जोर से एक्सप्लोड करता है। लुजंग काफी ज्यादा मुसीबत में होता है क्योंकि वो पूरा पूरा उस एक्सप्लोजन में आया होता है। उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। एक लड़की बोल रही होती है कि जो सदर्न स्काई बो है ये सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन है, पर इसे कुछ भी नहीं हुआ, बस इसने थोड़ा सा खांसा ही। दूसरा बोल रहा होता है, मतलब बोल रही होती है कि हेवनली पैलेस इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे निकाल सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं। वो दोबारा एरो शूट करने लगी होती है और बोल रही होती है कि तुमने एक एरो को ब्लॉक किया था, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम दो को कर पाओगे। लुजंग बोलता है कि बस काफी हो गया, मुझे ऐसे ही चुपचाप मार नहीं खानी चाहिए। वो उस क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है, साथ में फेदर को भी। वो लड़की एरो शूट करती है, उन दोनों चीजों की वजह से लुजंग के विंग आ जाते हैं। लुजंग उड़ जाता है और उन एरो से बच जाता है। लड़की बोल रही होती क्या इसके पास भी विंग्स हैं। दूसरी बोल रही होती है हम भी अपने विंग्स के हेल्प से सिर्फ विंड के साथ जा पा रहे हैं, पर ये इंसान विंड के अगेंस्ट में उड़ रहा है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तुम मेरे हाथों मरोगे ही। लुजंग जल्दी से मूव करता है, वो इतनी ज्यादा फास्ट मूव करता है कि वो उन दोनों के साइड से निकल जाता है और उसने एक्चुअल में ही उन दोनों की गर्दन काट दी होती है, ऐसे जितनी ज्यादा वो फास्ट तरीके से जाता है। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम यही चीज डिजर्व करते हो। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने ये फेदर विंग किंग से लिया हुआ था, अब मैं इस तूफान में उड़ सकता हूँ आसानी से ही। तभी जो गोल्डन क्रो रेस की लीडर होती है वो क्योटिक सोर्स रेलम के बाहर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि आवियन और लेंगजी दोनों मर गए। वो गुस्से से क्यों ना की तरफ देख रही होती है। क्यों ना बोलता है कि लेडी फेंग मेरी तरफ घूर क्यों रही है। तो दूसरा होता है वो बोल रहा होता है कि शायद लुजेंग कोर एरिया में चला गया है, वहां पे उसने शायद कुछ किया है। क्विन हाई बोल रहा होता है कि जो गोल्डन क्रो रेस की ब्लड लाइन होती है वो आपस में कनेक्ट होती है, तो ये हो सकता है कि इनका कोई खास इंसान मारा गया हो लुजेंग के हाथों। हमें कुछ टाइम के बाद द्वारा अंदर का सीन दिखाया था, लुजेंग वापस आ जाता है। वो लड़की बोल रही थी वाह ब्रदर लुजेंग तुम्हारे विंग्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। लुजेंग बोल रहा होता है कि ये बस एबिलिटी है एक टोकन की मेरे अदर शोर की। वो बोल रहा होता है लड़का कि जाओ क्विंग के पास है सारी क्योटिक सोर्स स्पिरिट, टोटल में 300 है। लुजंग बोल रहे होते काफी ज्यादा कमाल की बात है, चलो इन्हें बांट लेते हैं और कोर एरिया की तरफ चलते हैं। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया था, वो एक जगह पहुंचते हैं। वो लड़का बोल रहा होता है कि इस माउंटेन की तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि आग ने इसे पूरी तरीके से जला दिया है और स्वॉर्ड मार्क्स पूरे पूरे लगे हुए हैं इस पूरे माउंटेन के ऊपर। काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी यहाँ पे शायद। लुजंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे एक केव भी है, चलो वहां पे चेक करते हैं। वो जैसे जा रहे होते हैं वहां पे काफी ज्यादा क्रिएचर्स मरे होते हैं। इंसान बोल रहा होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हुआ क्या। वो लड़की बोल रही होती है काफी ज्यादा बुरे तरीके से मरे हुए हैं सारे ही। लुजंग आगे देखता है, वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक क्रिएचर होता है। वो बोल रहा होता है कि कौन आया। लुजंग बोलता है मैं यहाँ पे तो मारने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बता हुआ क्या। वो इंसान बोल रहा होता है, मतलब क्रिएचर बोल रहा होता है कि एक इंसान जो कि अपने आप को इविल गॉड बोलता है वो यहाँ पे आया था और उसने बिना कुछ सोचे समझे सभी को मारना शुरू कर दिया। लुजंग सोच रहा होता है इविल गॉड। वो क्रिएचर बोल रहा होता है कि उसका जो अदर शॉट टोकन है वो काफी ज्यादा अजीब सा है, वो एक दुनिया की तरह है। उस दुनिया में वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर मेरा फॉल्स डेथ बीस्ट नहीं होता मेरे पास तो मैं मर गया होता। इंसान बोल रहा होता है कि मुझे याद आया जो मास्टर है टाइम माउंटेन का, उनके पास एक टोकन था अदर शोर का जो कि एक अलग सा वर्ल्ड बना देता है, पर सबसे ज्यादा ताकतवर जो होते हैं मदर वर्ल्ड के उन्हीं के पास ऐसे टोकन होते हैं। वैसे चल पड़ते हैं बाहर की तरफ। वो इंसान पूछ रहा होता है कि ब्रदर लुजेंग तुमने इविल गॉड को रिलीज क्यों कर दिया था। लुजेंग बोल रहा होता है मैं बस एक प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि इसका नेचर ऐसा ही रहेगा स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग में भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है, बल्कि शायद अब उससे भी ज्यादा खराब हो गया है। चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे को फीलिंग आ रही है कि कोई हमारा साथी आ रहा है। तभी ऐसे काफी ज्यादा तबाही मची होती है। प्रिंसेस भाग रही होती है उसके साथ उसका साथी भी। प्रिंसेस सोच रही होती है कि कितने ज्यादा मतलब पागल लोग हैं, पीछे पड़ गए हैं। पहले गोल्डन क्रो रेस की वो चुड़ैलें पीछे पड़ी हुई थी और अब ये
याओजियोंग ट्राइब्समैन पीछे पड़े हुए हैं। जो याओजियोंग ट्राइब के लोग होते हैं वो सब पड़े होते हैं प्रिंसेस के पीछे। एक बोल रहा होता है कि फेंगे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम ऐसे लड़ना क्यों अवॉइड कर रहे हो। वैसे अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है, तभी एक क्रिस्टल बॉल जो होता है उस लड़की का वो स्वॉर्ड को उड़ा देता है। वहाँ पे लूजेंग और वो दोनों होते हैं। प्रिंसेस लूजेंग के पास जाके उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। लूजेंग बोल रहा होता है कि अब सब ठीक है, तुम टेंशन ना लो। उसका भाई होता है प्रिंसेस के साथ, वो दोनों मिल जाते हैं। जाओ किंग बोल रही होती है कि ब्रदर, वो दोनों ऐसे एक दूसरे को मतलब खुश होते हैं काफी ज्यादा देख के। उसका भाई भी काफी ज्यादा मतलब टेंशन से फ्री हो जाता है कि लाइक वो भी ठीक होती है। वो जो यूकिंग क्लैन का इंसान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को घुमा रहा होता है और बोलता है तो अच्छा प्रिंसेस के साथ ही हो तुम, सही टाइम पे आए हो। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बोल रहा होता है कि वेल क्या कर रहे थे तुम, पछताओगे। वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से जाता है और वेल 10 सेकंड के अंदर ही सभी को काट देता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि फेंगे तुमने कितने ज्यादा क्योटिक सॉर्ड स्पिरिट्स को कलेक्ट किया। फेंगे बोल रही है तो सिर्फ 3। जो क्योटिक सॉर्ड स्पिरिट्स है वो मेनली जो बड़े बड़े पहाड़ है वहीं पे होती हैं। एक मतलब 4 पहाड़ थे पर मैं वहां पे पहुंच नहीं पाई, तो इसी वजह से मैंने काफी कम कलेक्ट किए हैं। इंसान बोल रहा होता है कि हर एक क्योटिक सोर्स स्पिरिट जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, मतलब उनकी अपनी सोच होती है, सब कुछ होता है। वो खाते हैं, बड़े होते हैं और जो उनकी मदर बॉडी है वो मेन पीक पे है। फेंगे बोल रही होती है अब जो मदर बॉडी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, तो शायद शायद नहीं, पक्की बात है कि जो मेन पीक है वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह बन चुकी है। लुजंग बोल रहा होता है तो चलो माउंटेन्स की तरफ चलते हैं जो कि मेन पीक के आसपास है। वो सोच रहा होता है कि यानर कहाँ पे होगी, और साथ में जाओशुआंग भी, वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से नॉर्थ वेस्ट पे ही है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। 3 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि जाओशुआंग अंदर है। लुजंग बोलता है कि हाँ, उसका जो साउल इम्प्रिंट है वो पास आते जा रहा है। वो एक जगह पे पहुंचते हैं, वहां पे काफी ज्यादा लाशें होती हैं, इतनी ज्यादा लाशें होती हैं कि उन्हें इकट्ठा करके एक पहाड़ बना दिया होता है। लड़की काफी ज्यादा हैरान होकर बोल रही होती है कि लाशों का पहाड़। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये तो हेवनली पैलेस के डिसिबल्स हैं, यहाँ पे ये शांग गाओ क्यूजिंग सब है। लुजंग सोच रहा होता है ब्रदर गाओ की भी डेथ हो गई और जाओशांग का साउल इम्प्रिंट यहाँ से आ रहा है, इनमें से एक है और यहाँ पे है जाओशांग। काफी ज्यादा डरा होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।